हेलो बच्चों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜੋ ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि सर्कल टेंजेंट होंगे है नॉर्मल होंगे। हम असीं गल करांगे कि नॉर्मल की इक्वेशन किवें फाइंड कर सकती है। तो देखो बच्चे, सब तो पहला एक चीज़ कि जो भी नॉर्मल की गल आती है, अगे बढ़न तो पहला जो भी नॉर्मल की गल आती है तो तुहाडे कोल क्या चीज़ आती है कि अगर मेरी किसी भी सर्कल की कोई टेंजेंट जा रही है जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इनू क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक होर लाइन पास हो जाए तो थोड़ी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होवे, उस लाइन नू असी नॉर्मल कहने इन जनरल। डेफिनेशन नहीं बदलेगी, ठीक है जी। तो जो कोई टेंजेंट है किसी भी कर्व की, किसी सर्कल की, उस टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन पास होवे उस टेंजेंट दे, तो उस लाइन का नाम हुंदा है नॉर्मल। क्या हुंदा जी? नॉर्मल। हुण असीं गल करांगे कि टेंजेंट की इक्वेशन किवें बनती है। तो बच्चे देखो, जिवें कि पहला ही दसदा, कोई भी कर्व है, मान लो कोई कर्व है, तो जो कोई कर्व है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो पास होके टेंजेंट के परपेंडिकुलर जिहड़ी लाइन बनी उन्होंने तुसीं कहता नॉर्मल, ठीक है जी। तो यही लिखा जी, अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज कॉल्ड नॉर्मल। वो किहड़ी लाइन हुंदी है? नॉर्मल। हुण यही चीज़ अगर तुसीं मान के चलो कि सर्कल के केस दे विच अगर ये सर्कल है, तुहानूं पता है कि सर्कल का सेंटर है, तो असीं 10th च पढ़िया सी 10वीं क्लास कि सर्कल के सेंटर तो जिहड़ी भी लाइन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीट करती है तो मेरा रेडियस 90 डिग्री हुंदा है, ठीक है जी। तो रेडियस टेंजेंट ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूजी गल यही चीज़ आप कह रहे हैं कि जिहड़ी नॉर्मल, देखो जिहड़ी नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो, यानी कि थोनू ये पता चल गया जिहड़ी भी कोई मेरी नॉर्मल लाइन होएगी सर्कल के केस दे विच वो कित्थों पास होएगी, वो हमेशा ही मेरे सर्कल के सेंटर चो पास होएगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, वो मेरा रेडियस ही एक्सटेंडेड होएगा। क्लीयर है जी। तो सब तो पहला टेंजेंट ते नॉर्मल का कंसैप्ट माइंड विच क्लीयर होया। टेंजेंट क्या होंदी है? वो लाइन जिहड़ी सर्कल नू टच करके चलेगी, तो उस टचिंग पॉइंट ते, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ते जिहड़ी अगली लाइन आके परपेंडिकुलर होके सर्कल के सेंटर चो पास होके गई, या तुसीं कह सकते हो जो मैं अपने रेडियस नू एक्सटेंड करदा तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है वही मेरी क्या होएगी? नॉर्मल। तो बच्चों देखो, हुण इसी चीज़ का इक्वेशन बनाना सीखते हैं। मान लो कि मेरे सर्कल का सेंटर H, है तो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1 है। मैंने क्या करना है? इक्वेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं मान ला कि मेरी नॉर्मल की स्लोप कितनी होएगी, क्योंकि मैंने नॉर्मल के 2 पॉइंट पता चल गए, तो बच्चों क्या होएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी बन गई जी? स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी बन जाएगी? चेंज इन y, यानी कि y1 माइनस के डिवाइडेड बाय x1 माइनस h। हुण मैं करनी है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन तो मैंने पता है y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि y1 माइनस के डिवाइडेड बाय x1 माइनस h इंटू x माइनस x1। ये मेरी क्या बन गई जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हुण मैनू जो मर्जी फॉर्म च सर्कल दे दें तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, सॉरी नॉर्मल, तो की इक्वेशन आ गई जी? नॉर्मल दी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हुण जो तुहानू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाने आ गई, बस इन्ना की कंसैप्ट सी नॉर्मल दा, बहुत छोटा जा कंसैप्ट है। हुण देखो कहते द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट 2, 3 विल मीट द सर्कल अगेन। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान नाल सोचने की कोशिश करो। हमेशा किसी भी प्रश्न को डायग्राम नाल सोचने की कोशिश करो जो कि ज्योमेट्री का होवे। कहते एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कितना दिता होया है? इथों सेंटर कड्डो, तुहाडे कोल आ गया -2, -3। तो मेरा जो सर्कल का सेंटर है वो बन गया -2, -3। हुण मैनूं
कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ द बिच नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट 2,3। हुण इत्थे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो कि थोड़े कोल 2,3 है, कहंदे थोड़ा जिहड़ा सर्कल है वो इस अगली द्वारा फिर साडे सर्कल नूं मीट करे किसी होर पॉइंट ते। तो किनू किनू याद आया, रीकैप करो, रिमाइंड करो, किस किस दे दिमाग में सेट होया, दिमाग स्ट्राइक किया कि बई जो नॉर्मल हुंदा कुछ भी नहीं है, वो मेरी वही लाइन है जो सेंटर चो पास होंदी, जाने कि अल्टीमेटली वो डायमीटर हुंदा है। तो मान लो ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, तो तुहानू सबनू क्लीयर है कि जो सेंटर है वो क्या होएगा, मिड पॉइंट होएगा। तो मैं कह सकती हैं अल्फा प्लस 2/2 जो है वो -2 के बराबर है। उसी तरीके ना बीटा प्लस 3/2 जो है वो -3 के बराबर है। तो अल्फा प्लस 2 जो है वो -4 के बराबर हो गया, तो अल्फा की वैल्यू -6 होगी। हाँ जी, अगली बार कहते बीटा प्लस 3 जो है वो -6 के बराबर हो गया, तो बीटा की वैल्यू -9 के बराबर होगी। तो मेरा जो सर्कल क्वेश्चन ने पूछा सी कि दूसरा कितने जाके मीट करेगी, वो पॉइंट मेरे को आ गया -6, -9। तो जी थोड़ी दौड़ जो है ख़त्म होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो मैंने बिल्कुल सही आंसर दे रहा है कि जी मेरी नॉर्मल है दिते हुए सर्कल दी जो कि 2,3 चो पास हो रही है, और सर्कल च किते होर जाके कितने मीट होएगी। क्लीयर है? कंसैप्ट की लग्या, तुसी सिंपली एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। वो क्यों लग गया? जो तुहानू नॉर्मल का कंसैप्ट पता है, तुहानू थ्योरेटिकली पता है कि जो नॉर्मल है सर्कल दी वो हमेशा वो सेंटर चो पास होंदी है, यानी कि जेड़ी भी लाइन सेंटर चो पास होएगी तो सर्कल में दोबारा जाके मीट करेगी, वो क्या होएगा, डायमीटर। लो जी अगला क्वेश्चन कहते द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल। सब तो पहला बच्चे एक सर्कल बनाओ, इस सर्कल बारे डिस्कस करो। इस सर्कल जो है इस द सेंटर 2,0 ते है, इस द रेडियस 2 है। ये जेड़ा थोड़ा टेंजेंट है तो नॉर्मल है 1,√3 ते, यानी कि अगर मैं मन्ना कि मेरा कोई सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है, उधर रेडियस 2 है, तो जाने कि वो सर्कल थोड़ा ओरिजिन चो पास हो रहा है, कुछ इदा का सर्कल बन रहा है। ठीक है, हुन इस सर्कल ते 1,√3 पॉइंट कितने होएगा, कुछ इतने होएगा 1,√3। इस पॉइंट ते मेरी कोई टेंजेंट जा रही है जो टच करके जा रही है, और इत्थे ही कोई नॉर्मल भी पास हो रही है जो सेंटर ते आएगी, तो डेफिनेटली एंगल 90 का होएगा। बोलो क्लियर? तो जो इन्नी गल पता चल गई माय डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट जो है अगर सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 4x = 0। जिसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल कड्डी सी पॉइंट फॉर्म, उन्हें याद आ गया होएगा कि x × 1 + y × √3 - 4 × x + 1/2 कर लो = 0। थोड़े कोल बनया x + √3y 2 दूनी 4, यानी कि -2x - 2 बराबर है 0। तो थोड़े कोल बनया -x + √3y - 2 बराबर है 0। इनू होर सॉर्ट किया तो x - √3y + 2 बराबर है 0। ये थोड़ी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। हुण देखो जे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की गल हो रही है तो उन्हें जी टेंजेंट है एक्स एक्सिस नू मीट कर रही है। अगर एक्स एक्सिस नू मीट कर रही है यानी कि इस टेंजेंट दे विच y 0 होएगा, y 0 होंदे ही x की वैल्यू -2 होगी, यानी कि आ पॉइंट तुहानू पता चल गया -2,0। ठीक है जी। तो बच्चों अगर रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 2 है, आ वैल्यू थोड़े कोल कितनी आ गई? हाँ जी, ये 2 ते 2 4। हाइट कितनी दी हुई है इस ट्राइंगल की? √3। तो एरिया किसके बराबर होएगा? एरिया होएगा 1/2 × 4 × √3 दे 2 दूनी 4, यानी कि थोड़ा जड़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो क्वेश्चन ने पूछा सी कि टेंजेंट नॉर्मल ते एक्स एक्सिस मिलके बना रहे, यानी कि ए वाला ट्राइंगल इसका एरिया थोड़े को आ जाऊगा 2√3 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन देखो बी जो है वो सही आंसर दे रही है। बोलो जी क्लियर है कि रिकॉग्नाइज कर पाए मेरा बेस की है, मेरी हाइट कितनी है? ग्रेट। अगला क्वेश्चन
कहते द इक्वेजन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, एक सर्कल दिता होया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 बराबर है 0 दे एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1। बच्चे ऑर्डिनेट के अंदर y द पॉइंट यानी कि y -1 दिता होया, ठीक है जी। हुण ये जो सर्कल है सेंटर किवें कड्डीदा है, सबने याद होएगा -हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ कर दो यानी कि 4, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ कर दो यानी कि 1। हुण डायग्राम सोचते हैं, अगर कोई सर्कल है उहदा सेंटर 4,1 है, वो 2 पॉइंट मीट करे, वो देखते किहड़े ते करेगा। अगर इस सर्कल दे विच y =-1 पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x प्लस 2 प्लस 12 = 0। तो थोड़े को एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 बराबर है 0 दे। तो बच्चों थोड़े को बनया कि ना, थोड़े को बनया x -3 ते x प्लस 5 बराबर है 0। इट मीनस x की वैल्यू -5, 3 ते 5 आ गए। तो मैनू पता चलिया आ पॉइंट मेरे को है 3,-1 और ये पॉइंट मेरे को है 5,-1। हुण इत्थों जो थोड़ी नॉर्मल्स है, हुण प्रश्न है कि क्या है, इक्वेजन ऑफ नॉर्मल कढ़नी है जो इत्थे आई निकल रही हैं। तो की सोचोगे बच्चे, अगर तुम्हें ये पता चल गया तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी, चेंज इन y 1 माइनस माइनस प्लस 1 2/1 2 आ गई, और इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी बच्चों, -1 2 5 बटे यानी कि -2। हाँ जी, हुण इक्वेजन ऑफ नॉर्मल कढ़ लो। तो इक्वेजन कितनी आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी आती है सबनों, तो लिखोगे y + 1 बराबर है 2 गुना x -3 दे, यानी कि y + 1 = 2x - 6 दे। तो बच्चे 2x - y - 7 बराबर है 0। एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये बन गई। दूसरी इक्वेशन y + 1 = -2 गुना x - 5 दे। तो y + 1 = -2x + 10 दे। तो 2x + y - 11 बराबर है प्लस -9 बराबर है 0। हम चेक करो, एक बन रही है 2x - y - 7 बराबर है 0, ठीक है जी, और दूजी बन रही है 2x + y - यानी कि ऑप्शन ए जो है वो मैंने दोनों इक्वेशन दे रहा है कि मेरी दो नॉर्मल बन गई 2 पॉइंटा, तो एक बनेगी 2x - y - 7 बराबर है 0, दूजी बनेगी 2x + y - 9, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एक बार फिर दिमाग से जोर पा के देखो, तुसी सीखिया कि मैंने इस दिते हुए प्रश्न ने दिता कि एक सर्कल है जिसका सेंटर तुसी कर सकते हो, रेडियस भी कर सकते हो, बट रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। उस तो बाद उस सर्कल मैंने क्या भी एक वाई ऑर्डिनेट पता है कि जो नॉर्मल है किस कोऑर्डिनेट से कट कर दिया। अगर वाई पता है एक्स निकल जाएगा सर्कल, तो एक्स निकल गया, इक्वेशंस निकल गया। क्लियर है जी। तो ये थोड़े को कंसैप्ट सी, तुसी सीखिया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किमें देखी जाएगी, किमें कढ़ी जाएगी, ਉਹਦੇ बेस से किमें प्रश्न हल होंगे। ठीक है जी। जिन्हों ने हाले तक लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट कर दो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि नैक्सट वीडियो जो अगला कंसैप्ट आवे तो फटाफट थोनू अपडेट मिले। फिर मिलांगे अगले लैक्चर अगले कंसैप्ट के नाल। तद तक लिए थैंक यू।